नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यूपी ट्रिपल पेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ऑफिशियली आपको इसकी नोटिस मिल चुकी है। 14 तारीख से फॉर्म भराए जाएंगे। यह परीक्षा चैलेंजिंग होने वाली है क्योंकि इसके पहले की परीक्षा के साथ अगर इसको कंपेयर करेंगे तो उस परीक्षा में आपको बड़े बदलाव देखने को मिले थे। इस परीक्षा के सबसे बड़े डिसाइडिंग अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें एक ग्राफ और तालिका है, आप सबको पता होगा। और मेरे रोल को भी आप लोग जानते होंगे, ग्राफ तालिका को हम कैसे आपको प्रिपेयर कराते हैं। ग्राफ तालिका एक बड़ी समस्या के रूप में हमेशा अभ्यर्थियों के सामने रही है। इसकी समस्या का निदान करना है, इसके सभी प्रश्नों को हल करना है, इसको सही से हल करके अपने स्कोर कार्ड को बहुत ही बेहतर बनाना है, जिससे कि जब कोई भर्ती परीक्षा आए तो उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकें। कोई एक नंबर से अगर हम रह जाते हैं तो वह कमी हमें ना करे। तो इस 20 सवालों की यह सेशन, 20 सवालों की यह प्रैक्टिस, 20 सवालों की यह तैयारी आपके स्कोर कार्ड को मजबूत बनाएगी। सबसे पहले 2 मिनट में आप चीजें समराइज समझ लीजिएगा। आपको 2 तारीख को नोटिफिकेशन दिखा, विज्ञापन का प्रकाशन हुआ। 14 तारीख से फॉर्म भराया जाएगा। 17 जून तक यह फॉर्म भराया जाएगा और 24 तक इसकी फाइनल अपडेट की डेट दी गई है। मतलब कुल मिला के जून तक यह फॉर्म प्रोसेस रहेगा। जून के अगले 3 माह में आपको पता है कि जब भी पेट का नोटिफिकेशन आता है तो 3 माह में परीक्षा होती है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैं तो अगस्त ही समझ रहा हूं, लेकिन आप मानकर चलिएगा कि अगस्त या सितंबर तक इसका पेपर 100% आपको देखने को मिल जाएगा। 18 से 40 जिसकी उम्र है वो लोग इस परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40, 1 जुलाई को 18 आपका होना चाहिए और 40 साल क्रॉस नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10th पास आप होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिन पर आपको ये नियुक्ति देखने को मिलने वाली है, ये भर्तियां देखने को मिलने वाली है। लेखपाल के हैं, लोअर पीसीएस के पद हैं, बीडीओ का पद है, एएसओ का पद है, सचिवालय कंप्यूटर सहायक का पद है, लेखा परीक्षक का पद है, आबकारी सिपाही का पद है, जूनियर असिस्टेंट का पद है, स्टेनोग्राफर का है, जीटीए का है, ट्यूबवेल ऑपरेटर का है। इन सभी भर्तियों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि चुनाव का वर्ष है। अभी तक जैसे हो चुका है 21 में, 22 में, 23 में अनियमितता थी, रेगुलर भर्तियां नहीं थी, फिर भी कई सारी भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी ने कराई। हो सकता है आपके अनुरूप भर्ती ना रही हो, इसलिए आपको अपडेट ना रहा हो, लेकिन कई सारी भर्तियां हुई भी हैं। और कुछ भर्तियां जो हमारे अकॉर्डिंग है वो आपको आगे समयों में देखने को मिलने वाली है। इन भर्तियों में हम पार्टिसिपेट कर सके, इसके लिए इस परीक्षा को क्वालिफाई करना मस्ट है, इसमें अच्छे स्कोर भी करना मस्ट है। आप अगर जैसे एनालिसिस करें तो पेपर अब तक 3 हो चुके हैं। 2021 का हुआ है, 2022 का हुआ है और 2023 का हुआ है। जो हमारा नोटिफिकेशन के ड्यूरिंग हमारे सिलेबस डिजाइन होते हैं, अगर उसकी प्लानिंग के हिसाब से चले तो 10th स्तर का पेपर जब 21 में हुआ था तो एकदम रेलेवेंट हुआ था, जैसा पेपर होना चाहिए वैसा हुआ था। ग्राफ तालिका भी उसी स्तर की पूछी गई थी जैसा कि उस स्तर की परीक्षा के लिए रिक्वायर्ड होता है, करेक्ट है। लेकिन जब 21 से 22 आया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपडेट हुआ और 23 ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 23 की प्रिपरेशन तो ऐसी थी कि मतलब जो सभी वनडे की तैयारी कर चुका हो, उस सभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर चुका हो, उस स्तर के एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिले थे। अगर मैं बात करूं कि सारे जीएस की, तो सिविल स्तर का पेपर आपको देखने को मिला और ऐसे ऐसे सवाल देखने को मिले जो हंसी के भी पात्र थे और जिनका सोल्यूशन भी संभव लोगों को नहीं था। बात अगर करें हम मैथ की, तो मैथ हिस्से में आपको पता है कि 5 नंबर की अंगणित आती है और अंगणित में लगभग वही पूछना चाहिए या पूछा जाता है, उसी आधार पर पाठ्यक्रम भी डिजाइन हुआ है जिसका उपयोग हम ग्राफ तालिका में कर सकें। क्योंकि ग्राफ तालिका मतलब एक प्रकार से आप हिंदी में ग्राफ तालिका समझते हैं, लेकिन अंग्रेजी में थोड़ा वर्बल इसको समझिएगा। ग्राफ तालिका हिंदी में हम लोग समझते हैं, लेकिन अंग्रेजी में अगर वर्बल समझिएगा तो इसे हम डीआई कहते हैं। डीआई का मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का आकलन, अध्ययन, जो पार्ट है बेसिकली सांख्यिकी का। क्योंकि जब लेखपाल का पेपर आप देते हैं तो सांख्यिकी एक विषय के रूप में आप पढ़ते हैं और डिटेल्ड पढ़ते हैं, और उसी का इनिशियल वर्जन है यहाँ पर डीआई, जहां पर आंकड़ों की एनालिसिस की जाती है, आंकड़ों को प्रेजेंट किया जाता है, किसी भी एक इंफॉर्मेशन को फिगर के माध्यम से दिखाया जाता है। हमसे कहता है पेट कि हम आपको 4 डीआई देंगे टोटल। 4 डीआई में हम आपको 2 टेबल देंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 टेबल देंगे, तालिका जिसको कहते हैं, और एक फिगर पर 5 सवाल रहेंगे। तो 5 गुणे आप 2 कर दीजिएगा, 5 5 मतलब 2, 10 सवाल, और 2 ग्राफ देगा। ग्राफ में आप दिमाग में रखिएगा ग्राफ कैसे कैसे कौन कौन हो सकते हैं। बार डायग्राम हो सकता है अगर हम ग्राफ की बात करें, ठीक है। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कौन कौन सा हो सकता है, बार हो सकता है, लाइन हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है। इस प्रकार के जितने भी अलग अलग यहाँ पर ग्राफ आप देख सकते हैं। और कई तो ऐसे होते हैं जो सांख्यिकी का पार्ट होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे आप फॉरेस्ट गार्ड का पेपर उठा के देखिए, यूजीसी नेट का पेपर उठा के देखिए,
पीओ का पेपर उठा के देखिए तो आपको अस्तरीय ग्राफ देखने को मिलते हैं, तालिकाएं भी देखने को मिलती हैं, बड़े ही व्यापक होते हैं उनके स्वरूप, उनके पैटर्न को ही समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। और वही हाल हुआ 2023 में। 2023 में जब हमने पेपर को समझा पढ़ा तो हमको लगा कि जो जनरल रिक्वायरमेंट है ग्राफ की, जैसे जनरल रिक्वायरमेंट में अगर कोई भी आपको ग्राफ तालिका डीआई पढ़ाएगा तो कहेगा बेटा आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन में आपको जोड़ना घटाना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बहुत जोड़ घटाव होता है 5 सवालों में, हर सवाल में आपको जोड़ना घटाना है। आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, प्रतिशत के बिना 2 से 3 सवाल तो आपको हर फिगर में परसेंटेज का आपको फेस करना है। कभी परसेंटेज वृद्धि बतानी, कभी कमी बतानी, कभी किसका कौन परसेंटेज है ये बताना है, ये सारी प्रॉब्लम होती है। एवरेज के बिना बन ही नहीं सकता सवाल, और एवरेज के साथ साथ अगर रेशियो की बात करें तो बिना रेशियो के सवाल नहीं बन सकता। ये जनरल कैलकुलेशन के पार्ट होते हैं, बिना इसके ग्राफ तालिका डिजाइन नहीं हो सकती है। और ये पाठ्यक्रम में होते हैं, जो अंगणित वाला हिस्सा होता है आपका, जिसमें 5 सवाल आपको देखने को मिलते हैं, इसमें पाठ्यक्रम रहता है। करेक्ट है। अब बात आती है 23 का पेपर। 23 का पेपर जब हमने देखा तो हमें ये समझ में आया कि इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बड़े बड़ों की हालत खराब हो गई। अच्छे अच्छे टीचर सवाल ना हल कर पाए तो बच्चों की क्या बिसात है। सवाल कहां कहां से आया? सवाल टाइम एंड वर्क से आया, ठीक है, टाइम एंड वर्क से आया। और ऐसा नहीं केवल तुलना करनी है, अब प्रॉपर जानकारी हो आपको। आप नल टंकी अगर अच्छे से नहीं पढ़े, कितनी नलें खुलती हैं, कितनी नलें बंद होती हैं, नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, गारंटी है। सामान्य जिसने टाइम एंड वर्क, मतलब टाइम एंड वर्क भी एक स्तर बाई स्तर होता है, सामान्य पढ़ने से नहीं काम चला। एकदम हाई स्तर का जिसने पढ़ा था टाइम एंड वर्क नलटंकी, उसने सवालों को हल किया। इसके अलावा चाल दूरी समय, एकदम शानदार सवालों में चाल दूरी समय आपको देखने को मिलेगा। बोट स्ट्रीम के सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है, नावधारा के सवाल देखने को मिलेंगे। और जितने वो पार्ट है मैथ्स के जो आप भूल चुके नहीं जानते, कुछ नंबर सिस्टम के सवाल मिल गए, कुछ अलग तरह से सीरीज पैटर्न के सवाल मिल गए, तो मतलब ये स्तर के जो सवाल होते हैं जो आज आपके लेवल को बढ़ा चुके हैं 23 के हिसाब से, वो आपको 25 में भी फेस करने को मिल सकते हैं। मैंने अपनी इस तैयारी में, अपने इस पार्ट में इसको पूरी तरह से शामिल किया है। मैं जानता हूं कि 21 से मैं इसके पैटर्न के साथ आपके सामने साक्षी रहा हूं। मैंने हर पेपर में आपके लिए बेहतर करने का प्रयास किया था, ग्राफ तालिका में इस बार भी करूंगा। 23 में मैंने एक बुक दी थी जो बड़ा काम आई थी, बड़ी आपकी हेल्पफुल थी। और 25 की बुक आपके सामने है, देखिए आपके सामने 25 की बुक है 2025 की। इसमें कंप्लीट 23 कवर है, 23 का पूरा पैटर्न कवर है। इसमें रेडियो ऑपरेटर का पेपर कवर है, इसमें जूनियर असिस्टेंट, इसमें फॉरेस्ट गार्ड का पेपर कवर है, यूजीसी नेट का पेपर कवर है। इसमें जितनी भी डीआई हो सकती है अलग अलग स्तर पर, चाहे वो पुलिस की हुई, चाहे एसआई की हुई, चाहे आरपीएफ की हुई है, चाहे आपका पूरा ये आपका पेट का हुआ है, सारे के सारे पेपर कवर है। उनसे रिलेवेंट अलग अलग डीआई कवर है, उस पर पूरी एक रिलेवेंसी के आधार पर इस पेपर में, इस बहुत पतली किताब है, बहुत मोटी नहीं है, 100-125 पन्ने की यह बुक है और इजीली आपके सामने अवेलेबल होगी अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जाकर के यहाँ पर परचेज करते हैं। तैयारियों में किताब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना तो मुझे है ही है, लेकिन साथ साथ अगर यह किताब रहेगी तो प्रैक्टिस में आपकी बहुत सहायक होगी। साथ साथ एक पैटर्न आपको दिखेगा कि ऐसे 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 हमको पढ़ना है। अंगणित के भी इसमें काफी अच्छे सवाल हैं, उसका भी मॉडल पेपर है जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। करेक्ट। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देखेंगे तो आपको अमेजॉन की और फ्लिपकार्ट की दिखेगी, डिस्काउंटेड प्राइस के साथ वहां पर जाकर के मिनिमम प्राइस पर इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और अभी से लग जाइए जिससे कि आगे इतनी प्रॉब्लम हमें फेस करने को ना मिले, ग्राफ तालिका आपकी आसान हो जाए। तो इसलिए यह किताब आपकी बहुत ही निर्णायक आपके लिए होने वाली है। बाकी पढ़ाने लिखाने की प्रक्रिया को लेकर के हमने आपको अपडेट किया है, बैचेस के बारे में हमने आपको बताया है। अभी आने आपको शाम को 5 ही बजे अपने जो रवि पी तिवारी ऑफिशियल चैनल है वहां पर जाकर के मैंने बैच की अपडेट दी थी। बैच में भी आप इन्वॉल्व हो जाइए एक जेन्युइन फीस के साथ। जो पेट की टफनेस है, जो उसकी चैलेंजेस है, उसको उसके हिसाब से टीम आपको पढ़ाने जा रही है, उसका भी इन्फॉर्मेशन बैच का अपडेट आपको दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप बैच परचेज कर सकते हैं, बैच से भी जुड़ सकते हैं। बाकी मैं इसके लिए क्या प्रयास करूं कि आपके लिए बेहतर कर सकूं, आपके भी सुझाव आने चाहिए। आप भी वेल मैच्योर हैं, समझते हैं चीज़ों को, अपने कमेंट हमें प्रेषित करके दीजिए, हम उसी आधार पर प्लानिंग आगे बनाएंगे। 14 तारीख आते आते 14 से जब से फॉर्म भरना शुरू होगा, हम अपने फुल फॉर्म में होंगे, हम आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम प्रारंभ कर चुके होंगे। आप निश्चिंत होकर के बिना इधर उधर भटके एक अच्छा फीडबैक लेकर के आप 21 डाल करके देखिएगा। आप 2021 यूट्यूब पर ऐसे जनरली रैंडम डाल दीजिएगा 2021 पेट डीआई भाई संदीप सर, वैसे से डालिएगा, आपको दिख जाएगा और फीडबैक दिख जाएगा। और फीडबैक केवल पढ़ाने में नहीं दिखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम जो पेपर हुआ था, पेपर एनालिसिस आप खोलिएगा तो आपको दिख जाएगा कि कितने सवाल हमारे मिले थे, कितना हमने पढ़ाया था, किस स्तर का पेपर आपके सामने आया था। वो ऐसा नहीं कि 23 में नहीं मिलेगा, 23 वाले भी खोल करके देख लेंगे। 23 में सबकी जो है मतलब हालत खराब थी, सबकी अजीब स्थिति थी, लेकिन 23 में भी काफ़ी स्तर पर हम लोगों ने मैच कराया था। तो एक बड़ा अच्छा अनुभव है इसमें, एक बड़ी अच्छी प्लानिंग है इस पर।
आपको हम निराश नहीं होने देंगे। आपकी तैयारियों का जो 25 नंबर है वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसको एकदम पूर्ण करूंगा पूरी कमिटमेंट के साथ। ठीक है, आपके सुझाव और कमेंट बड़े ही हमारे लिए मतलब अनिवार्य हैं। आप जरूर हमें कमेंट दें और जरूर अपने सुझाव दें। मेरी प्लानिंग और मेरा प्रयास आपके साथ है। जैसा आप लोग प्लान करोगे, जैसा आप कहोगे, उस स्तर पर हम अपनी प्लानिंग उसको अपडेट भी कर लेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, वीडियो में और बाकी अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।